हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज वेनसडे के दिन अगर 4 मार्च को अगर हम देखें तो मार्केट बहुत ज्यादा फॉल हो चुका है। इंडियन निफ्टी अगर हम देखें तो 2.5% के आसपास इंडियन मार्केट फॉल हुआ है। तो इसका रीजन क्या है और हमें यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेने चाहिए, मैं आज ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शॉर्ट रिकैप दूंगा लेकिन आपको सब कवर अप कर दूंगा। तो अगर हम देखें तो देखो मार्केट बहुत दिनों से कंसोलिडेशन जोन में था। तो ये जो वीकनेस था ये आईटी की वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस मार्केट में आ चुका था। लेकिन अगर हम मंडे की कैंडल देखें तो उसने थोड़ा सा गैप अप दिया लेकिन कवर अप दिखा रही थी। लेकिन आज देखें तो मार्केट बहुत ज्यादा फॉल हो चुका है क्योंकि एफआईआईज भी अब सेल करने लगे। क्योंकि ओवरऑल अगर ग्लोबल हम देखें तो ग्लोबली अब टेंशन बढ़ने लगा है। और जो भी ऑयल इंपोर्ट है इंडिया का वो प्राइजेस बढ़ चुके हैं क्योंकि जो भी वो स्ट्रीट थी वो उन्होंने ब्लॉक कर दी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब 85% ऑफ इंडिया का जो ऑयल आता था वो वहां से आता था। तो इसकी वजह से ऑयल का इंपोर्ट अब इंडिया में एक्सपेंसिव हो चुका है। इसलिए ऑयल रिलेटेड सेक्टर या केमिकल सेक्टर पे बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट हुआ है। इसलिए पूरा मार्केट में अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर इस वॉर का देखें तो बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन इसकी वजह से हो जाता है, लोगों का या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अब मार्केट से गिर रहा है। इसलिए एफआईआई इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर भी इससे पैसा निकाल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक पैनिक क्रिएट हो गया मार्केट में और पैनिक की वजह से मार्केट आज ज्यादा गिर गया। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मतलब निफ्टी फ्यूचर भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा गिर चुका है। अगर बैंक निफ्टी की तरफ तरफ हम देखें तो बैंक निफ्टी की तरफ भी अगर हम देखें तो 50 ईएमए के नीचे ही बैंक निफ्टी आ चुका है। तो मतलब एक सेल ऑफ प्रेशर जो है पूरा का पूरा बैंक निफ्टी में भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखे तो इंडिया विक्स मतलब क्या कि ये हमें वोलेटिलिटी शो करती है कि मार्केट में वोलेटिलिटी अभी कितनी चल रही। तो अगर हम देखें तो अब वो एवरेज वोलेटिलिटी इंडेक्स चला गया है और 20 के आसपास वोलेटिलिटी इंडेक्स है। इसका मतलब ये कि इंडियन मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका मार्केट में चल रहा है वो ज्यादा अब रहने के चांसेस आज के दिन बहुत ज्यादा है क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, बाइंग सेलिंग बहुत एग्रेसिवली चल रही है। तो यहाँ पे देखें तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही वोलेटिलिटी इंडेक्स में देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से अगर डिसीजन लेने का हम सोचे तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बन सकती है। उसके बाद अगर डॉलर देखे तो डॉलर भी हमारा मतलब बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हमारा इंडियन रुपी भी वीकनेस है, इसलिए हमें मार्केट में ज्यादा गिरने के चांसेस हमारे जो भी है वो दिख रहे हैं। ओके, एमसीएक्स अगर देखें तो एमसीएक्स थोड़ा सा रिकवर हो रहा है क्योंकि गोल्ड या सिल्वर के प्राइस ऐसी सिचुएशंस में सेफ हेवन की तरफ लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो सेफ हेवन की तरफ लोग जाने की वजह से गोल्ड या सिल्वर के प्राइजेस अब थोड़े से बढ़ने लगे हैं। तो ये इसकी वजह से एमसीएक्स अभी तक स्टेबल है। अगर हम सीएनएक्स 500 देखिए, निफ्टी 500 इंडेक्स तो पूरा का पूरा गिर चुका है। इसका मतलब क्या कि जो टॉप की 500 कंपनी है वहां पे भी हमें सेल ऑफ प्रेशर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। स्मॉल कैप की तरफ हम देखें तो स्मॉल कैप ऐसे समय में स्मॉल कैप ज्यादा गिरते हैं, लेकिन स्मॉल कैप ने वैसा कुछ ज्यादा मतलब बहुत 4-5% का अभी तक मूवमेंट या नहीं दिया है। तो जो भी हुआ है 2% के आसपास स्मॉल कैप भी गिरे हुए हैं। तो इसका मतलब एक डिसेंट करेक्शन इसमें भी आया हुआ है। अगर मिड कैप की तरफ देखें तो मिड कैप भी मतलब 2.4% के आसपास मिड कैप भी स्टॉक्स या मिड कैप इंडेक्स जो है वो गिरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या कि ओवरऑल जो भी मार्केट है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या निफ्टी या बैंक निफ्टी में पूरा का पूरा ओवरऑल सेंटीमेंट अभी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और यहाँ से मार्केट अब नीचे जाने मतलब जो भी रैली है उसमें एक पैनिक आ चुका है। तो पैनिक इस वजह से आया है कि ओवरऑल जो भी ग्लोबल सिनारियो है वो एक टेंशन क्रिएट हो चुका है मार्केट में। ओवरऑल जो भी इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस अब मार्केट से लूज हो चुका है। तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे क्यों पड़ा कि जो भी बाहर के इन्वेस्टर्स है एफआईआई है उन्होंने इस टेंशन की सिचुएशन की वजह से इंडिया से बहुत ज्यादा पैसा अब एफआईआई बाहर निकल रहे हैं। तो इसकी वजह से मार्केट में इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा। ओके, तो इसके बाद अगर गोल्ड और सिल्वर की तरफ देखें तो गोल्ड का अगर हम देखें तो गोल्ड में एक अच्छी मूव की बात, कल की कैंडल थोड़ी सी मतलब डाउन ट्रेंड में था। कल मार्केट अगर क्लोज भी था लेकिन कमोडिटी मार्केट नेक्स्ट सेशन में 5 बजे के बाद शुरू था। तो मतलब वहां पे सेल ऑफ प्रेशर हमें देखने के लिए मिला। लेकिन अगर आज की कैंडल दिखे तो आज की कैंडल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देती हुई दिख रही है। तो क्या मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी कभी मार्केट्स गिरते तब गोल्ड या सिल्वर जो भी रहते सेफ हेवन की तरफ लोगों का जो भी ध्यान रहता है वो ज्यादा रहता है। तो सेफ हेवन की डिमांड की वजह से गोल्ड के प्राइस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सिल्वर का भी अगर हम कल देखें तो सिल्वर में मतलब कल थोड़ी सी ज्यादा हमें गिरावट देखने के लिए मिली क्योंकि सिल्वर ना कि सिर्फ सेफ हेवन देखा जाता है, तो सिल्वर देखा जाता है
कि इंडस्ट्रियल मेटल मतलब इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका यूज हो रहा है। तो कल की कैंडल अगर हम देखें तो वो नीचे, क्योंकि ग्लोबली स्लो डाउन होने की वजह से सिल्वर का भी डिमांड कम हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री में डिमांड कम रहेगा, तो इसकी वजह से कल हमें सिल्वर में भी थोड़ा सा सेल ऑफ देखने के लिए मिला। अगर फॉरेक्स मार्केट में अगर हम देखें तो गोल्ड या सिल्वर आज थोड़ा सा रिकवर होते हुए हमें दिख रहे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आपको ये सिचुएशंस एक अच्छी सिचुएशन देख के यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन बनानी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो वेल्थ क्रिएशन मार्केट अप जाते हुए नहीं बनती, वेल्थ क्रिएशन तब बनती है जब मार्केट नीचे होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे स्टॉक अच्छे अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाएंगे। लेकिन अभी पोजीशंस बनाओ ऐसे में नहीं कह रहा, अभी अगर हम देखें तो ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अगर निफ्टी ने या मार्केट ने थोड़ा सा अप ट्रेंड या थोड़ा सा मतलब रिवर्सल दिखाया तो वहां पे आप अच्छे स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे उठा सकते हो। अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता तो आप निफ्टी ईटीएफ हो गया या अच्छे म्यूचुअल फंड आज आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाएंगे, तो वहां पे आप आपकी पोजीशन बना सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आपको बनाकर आगे अगर कोई मूव आता हुआ रहा या मार्केट रिकवरी के कुछ चांसेस दिखे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा।